ये दो वृंदावन में श्री रंग महल में सुवर्ण के डोल पे विराजमान
प्रिया प्रीतम की माधुरी को पान करती हुई सहचरी वृंद बारी बारी से, विशेष करके अगरबत्ती श्री रंग देवी जी का मनोरथ है, अगरबत्ती श्री रंग देवी जो सपरिकर और अन्य समग्र सहचरी वृंद आठों सखी अपनी अपनी परिकर लेकर के उपस्थित हुई हैं और बारी बारी से प्रिया प्रीतम को इस झूले पे विराजमान करके और छोटा दे करके उनको सुखी कर रही हैं। और झूला के जो इस सुवर्ण का झूला है, डोल है, उसके चारों तरफ हजारों हजारों सखियों की भीड़ है। सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम की इस डोल पर की माधुरी को दर्शन करने आए हैं और इस उत्सव में सम्मिलित होकर के उनके रूप माधुरी को पान करके उनकी सेवा करके कृतार्थ हो रही हैं, तृण तोड़ रही हैं, बलिहार ले रही हैं। सेवा पराशक्ति समग्र सेवा में लगी हुई और अनेकों सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम की मैंने गौर श्याम अभिराम आज इन दोगुन पल बलि जइए। रोम रोम सो छवि बरसत है, निरखत नैन सिरइए। गौर मंदहास मृदु, गौर रात मृदुहास मनोहर उपमा देत लजइए। नारायण या गौर श्याम को हिये निकुंज, श्री नारायण या गौर श्याम को हिये निकुंज बसइए। आज इन दोगुन पर बलिहारी, आज इन दोगुन पर बलिहारी। आशा चले प्रिया प्रीतम की जो अद्भुत माधुरी छिटक रही है, उस माधुरी को पान करती हुई तृण तोड़ रही है, बलिहार ले रही है। अगरबत्ती श्री रंग देवी जो झोटा दे रही हैं। श्री रंग देवी सुदेवी विशाखा, श्री रंग देवी सुदेवी विशाखा। झोटा दे तली झोटा दे तली झोटा दे तली झोटा दे तली झूलत है दिया प्यारी, झूलत है दिया प्यारी। हम स्मरण किए थे सर्वप्रथम झूला पर के जो श्री हरि प्रिया सखी जी क्रमशः प्रियालाल के झूलती हुई माधुरी और एक एक अंक की शोभा को, एक एक अदा, एक एक रसमयी चेष्टा को क्रमशः वर्णन कर रही हैं। उस क्रम में हम लोग स्मरण किए थे कि लाल जो की माधुरी है, प्रिया जो की नख से सिख पर्यंत शोभा को वर्णन करके लाल जी की सिख से नख पर्यंत शोभा वर्णन कर रही है। उस क्रम में सुंदर शोभा है लाल जी की। लाल जी के भौहों पे उनकी आकर की निगाह अटकी हुई है, उनकी नजरें लाल जी की जो कटीली भौहें हैं, सुंदर नेत्र हैं और कैसी उनकी चितवन है, रस भरी आंखों की कैसी मृदुल, कैसी आकर्षक मनमोहिनी शोभा है। उसको वो देख करके, निहार करके, और जब निहार नहीं है ना, जब प्रियालाल की माधुरी को निहार नहीं है, तो ये है रूप आसव, रूपामृत है। तो वो अमृत जब अपने नेत्रों के द्वारा पान कर रही है तो हृदय में आनंद वर्धन कर रहा है। तो आनंद हृदय में समाता नहीं है, तो आनंद वो निकलना चाहता है। तो हृदय से आता है ग्रीवा में, ग्रीवा से आता है जीव पे, और जीव पे कविता रूप में वो प्रकट हो रहा है। निरखत हरखत हृदय, जब इस सहचरी वृंद कि वाणी ग्रंथ कोई ऐसी चीज, ऐसी वैसी चीज नहीं है, समाधि भाषा भी नहीं। कहते हैं जैसे भागवत आदि की जब रचना हुई
तो गणेश जी समाधिस्थ होकर के लिख रहे हैं कि ऐसी भाषा नहीं है, ये देखी दिखी हाल है, देखी दिखाई, वो जो देख रही हो गान कर प्रत्यक्ष दर्शनी सखी जो प्रिया प्रथम की शोभा है, केली है, विलास है, लीला है, उनकी मधुरा की मधुर चेष्टा है, वो जो दर्शन कर रही है आंखों से, उन्हीं का वो छंदोबद्ध करके लौकिक छंद में, उन्हीं को कवित्व में, सवैया में, रोला में, छंद में, पद में, चौपाई के रूप में, सवैया के रूप में, लौकिक छंद में प्रिया प्रथम के रसमय केली को सखियों के द्वारा गान किया गया है। और आचार्य रूपा सखी में वो सखी रूपा की सामान्य हस्ती नहीं है। दुर्गा सरकार की लाडली लाल की करुणा निधि श्री नित्य किशोरी करी अनुकंप कियो आदेश। करुणा निधि श्री वृंदावनेश्वरी श्री श्यामा जो अपनी सखी को आज्ञा करके भेजती है कि जाओ, जीव बड़े दुखी हो रहे हैं, हमारी जो हमारा ये हमारी प्रेम सुधा है, हमारी लीला सुधा है वृंदावन की, जाओ उनको प्रदान करो और उनको लेकर के आ जाओ। करुणा निधि श्री नित्य किशोरी, करुणा निधि श्री नित्य किशोरी, करि अनुकंप कियो आदेश, करि अनुकंप कियो आदेश। आई अग्रवर अलबेरी, आई अग्रवर अलबेरी, आई अग्रवर अलबेरी, आई अग्रवर अलबेरी। हरिवर इच्छा विग्रह वेश, हरिवर इच्छा विग्रह वेश, हरिवर इच्छा विग्रह वेश, हरिवर इच्छा विग्रह वेश। वाह वाह किया सुधर गया, चढ़ा से पहुंचा ऐन, जो वाह वाह की उतर ही रह गई। चढ़ गया पानी ग्रंथ रूपी नौका में चढ़ गया, वो निकल गया। गुरु सरकार की तो हम लोग स्मरण करेंगे। मोहे सोहनी इलाज की शोभा है, और जो सखी गान कर रही है और निहार रही है, शोभा पान कर रही है, बहुत बढ़िया शोभा। ये जो औत्सविक सुख है, औत्सविक त्योहार पे उत्सव के प्रकरण में प्रिया प्रथम को समग्र सहचर्य मिलजुल करके और जो ठाट बाट से बड़ी भव्य ढंग से लाड़ लड़ाती हैं, वो है अकथनीय, अवर्ण्य है, अवर्णनीय है। फिर भी उनको यथामति, यथादीत, यथाश्रुत उनको स्मरण किया जाता है, क्योंकि इसमें सुधा है, लीला सुधा है, रूप सुधा है। श्री राम वृंदावन की संपदा है, वृंदावन की संपत्ति, मेरी संपत्ति दंपति के, मेरी संपत्ति दंपति।
आगे अनियारे इसमें एक बात पे विचार करने में, ये जो वाणी ग्रंथों में क्रिया अद्भुत जो रूप माधुरी लीला माधुरी जो समाई हुई है, देखिए अन्य जगह किसी भी चीज का पृष्ठपोषण करना मना किया गया, पर चर्चा हो तो उसको बार बार करना क्या करते हैं, कहते हैं विषवत है। निंदनीय कोई चर्चा हो तो एक तो करनी नहीं चाहिए कि बात कहीं संजोग बसात निकल जाए तो कान पकड़ ले कि भाई एक बार निकल गई सो। लेकिन कहने जो प्रिया प्रीतम का जो रस है, इसको बार बार चर्चा करनी चाहिए। इसे पीछे को पिसना चाहिए, चबाए को चबाना चाहिए। बार बार अक्षर को अर्थ विचारी है। मने इनके कि भौही सुहनी मने क्या होता है, मने प्यारी की भौही कितनी सुंदर है, तो कटीली है, धनुषाकार है, श्याम वर्ण की है, उनमें बल पड़ा हुआ है, वो मटक रही है, कैसी है, कितनी बड़ी है, लंबी है ना, आकर्णायत है, कैसी है। इनका बार बार पृष्ठपोषण, अनुध्यान, अनुचिंतन लाभकारी। बार बार अक्षर को अर्थ विचारी है। मन दे उपासी आपको सोनू सो बढ़ाई है। मन दे जो वाणी ग्रंथों में अक्षर है, जो अक्षरों के मेल की जो पंक्तियां हैं, और एक पंक्ति है, दो पंक्ति है, चार पंक्ति है, और फिर एक पद का कलेवर है, तो उसमें जो मानो पद क्या है, मानो एक पुंज है, मानो एक पुंज है, उसमें प्रिया प्रीतम कलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। तो उनमें जो एक एक शब्द है और शब्दों का जो योग है, तो उसमें जो एक लीला स्फूर्त हो रही है, दृष्टिगोचर हो रही है। तो कह रहे बार बार उन अक्षरों को, अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं, शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, है ना। तो उनको बार बार स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, आलोड़न विलोड़न करना चाहिए। ये रसिकाचार्यों की आज्ञा है। बार बार अक्षर को अर्थ विचारी है, मन दे उपासी। और वो जो पंक्तियां हैं, पद हैं, पदावली है, उनको मन दे के उनकी उपासना करनी चाहिए। मन दे उपासी आपको सोनो सो गढ़ाई। तो कह रहे सोने से गढ़ाना मने क्या होता है? इसका भाव ये है कि जैसे मान लीजिए ये दरवाजा नहीं था, बोले बिहार जी दरवाजा है, राजा वल्लभ जी दरवाजा है, तो उसमें जो सोने या चांदी होते ना सब, तो वैसे वो नहीं होता, वो होता है पत्र, प्लेन एक सीट होती है। क्या होती है वो? लेकिन जो सुनार होता है उसको एक ढांचा उसके नीचे रख करके छोटी छोटी हथौड़ियों से मारता है। अब मार को उसमें क्या उभार देता है, वो बेल, लता, तोता, मैना को क्या करता है, वो होती पहले प्लेन सीट होती है, और उसको ऐसी ऐसी उसमें उसकी मनीषा ऐसी होती है, उसके हृदय में ऐसे चित्र होते हैं, उसको क्या करता है, उभार देता है। तो कह रहे इसी तरह आपका हृदय रूप सीट जो है ना प्लेन कैसा है। अच्छा, पद रूप जो उसमें वो रख करके जो चित्त की हथौड़ी में मारेंगे, मन की हथौड़ी मारेंगे, तो प्रिया के रूप बेजूस में भर जाएगी। मन दे उपासी आपको सोनो सो गढ़ाई। सोना का पिंड ही तो होता है ना, उसी का फिर कुंडल बन जाता है, नथ बन जाती है, और नेकलेस बन जाती है, ब्रेसलेट बन जाती है, क्या क्या बन जाती है। लेकिन होता है क्या, वो पिंड। और उसी में जब सुनार के पास पहुंच जाता है तो उसको जो अटल दिया जाता है, तो उसके अनुसार वो उसी से आभूषण तैयार कर देता है। तो ये क्या है, हमें अपने हृदय रूप प्लेन सीट पे चित्त या मन रूप हथौड़ी से बार बार उस पर चोट करके और क्रिया केली को स्फुरित करनी। मन दे उपासी आपको सोनो सो गढ़ाई है, तो परिणाम क्या होगा? मन दे उपासी आपको सोनो सो गढ़ाई है। राधिका किशोर जोड़ उर बर प्रकाशे सदा। तो राधिका किशोर प्रिया प्रीतम की जोड़ी तुम्हारे हृदय में प्रकाशित होगी। राधिका किशोर जोड़ उर बर प्रकाशे सदा।
वृंदावन हित आए कंठ जो लगाएंगे। श्री चाचा जी महाराज की उक्ति है, कह रहे हैं कि जो इसको कंठ लगाए मतलब हृदय से ला करके आदर करेगा, बार बार चिंतन करेगा, पाठ करेगा, ध्यान करेगा, आलोड़न करेगा, विलोड़न करेगा, तो उसके हृदय में ममते उपासी या तो सोनु सो गणाएंगे। राधिका किशोर जोर पूर्व पर प्रकाश सदा वृंदावन हित आए कंठ जो लगाए। जो कंठ में धारण करेगा मतलब उसको कंठस्थ कर लेगा और उसके अनुसार फिर उसको चिंतन करेगा, आलोड़न करेगा, भावना करेगा, तो वो उसके लिए पद नहीं रह जाएंगे, उसके लिए पंक्तियां नहीं रह जाएंगी, उसके लिए शब्द का एक नियोजन नहीं रह जाएगा। उसके लिए क्या हो जाएगा, तो प्रियतम के विलासात्मक एक महल प्रकट होगा, एक पुंज प्रकट होगी। प्रियतम को करोड़ करते हुए नजर आएंगे। जब मान लीजिए अब जब आप गान करेंगे गोला 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 का आकर्षण छुड़ाना चाहते हैं तो प्रिया के रूप माधुरी को आस्वादन कीजिए, समझ रहे हैं। मैल छुड़ाना चाहते हैं तो निर्मल जल से धोइए। मल की छूटे मल के कहते हैं कि मलिन जल से अगर मलिन आपके पाँव में कीच लग गई हो और तो चाहेंगे गंदे जल से धोए तो साफ होने का। अगर संसार का विष उतारना है, संसार की रूप माधुर्य अगर हृदय में छप गई है तो उस को स्प्रिंट करने के लिए क्या है, प्रियावृतम की रूप माधुर्य। रसबल छूटे न जो विषय, सुख पावे नहीं कोय, तब छाड़े मन कही रहे दोनों दुख तहाँ। रसबल छूटे जो विषय तमहि लहे सुख मूल, जैसे आतप को तप्यो पावे सरिता फूल। माने विषय विकार संसार का आकर्षण प्रियाकृतम के चिंतन से छूटने का है। ऐसे छूटने का कभी नहीं छूटेगा। आज तक किसने छुड़ाया नहीं, छूट सकता भी नहीं, छूटेगा जब संसार के रूप माधुरी, संसार की छटा, संसार की जो आकर्षण करने वाली बातें हैं उनको हम छुड़ाना चाहेंगे तो सबसे बढ़िया हमें प्रियाकृतम के अगर पल्लव है, उनके नेत्र कमल है, भ्रिकुटी की मरोड़ है, अलकाली है, उनकी मृदु हंसी है, ग्रीवा की शोभा, उनकी चाल है, ढाल है, इसको भरेंगे तो अपने आप, क्योंकि बड़ा जबरदस्त है, बड़ा पावरफुल कहते हैं ना। अरे बहुत इसमें दम है, बहुत ताकत है, बहुत बल है। कह रहे हैं ना कि विश्व दुरित दमनी है ना। गावत श्रवणन सुनत, गावत श्रवणन सुनत सुखा। जीव से गाने में, मुख से गाने में और कान से सुनने में कैसा है, सुख देने वाला जैसे है। कैसा है, सुख देगा। गाएंगे तो सुख देगा, सुनेंगे तो सुखाकर मैंने सुख का समुद्र है। प्रिया प्रीतम का जो जस है, उनकी जो केली है, उनका जो
उनकी धाम की माधुरी है, नाम की माधुरी, अरे उनकी तो छोड़ दे। उनकी जो सखी है ना, अगर उनकी माधुरी है, उनको भी गान करें, उनको भी पान करें, तो वो तनिक भी कम नहीं, तनिक भी कम नहीं है। तो गावत श्रवणन सुनत सुखातर विश्व, विश्व मन होता है संपूर्ण, हाँ विश्व मन यूनिवर्स नहीं होता है, एक होता है, लेकिन यहाँ इसका यूनिवर्स नहीं है, ब्रह्मांड नहीं है, यहाँ है संपूर्ण। उप पातक हो, पातक हो, महापातक हो, छोटा पातक हो, बड़ा पातक हो, चाहे कैसा भी हो, विश्व संपूर्ण पापों क्या कर देगा ये? परिहार कर देगा। जो पाप की वृत्ति है उसको फाड़ के फेंक देगा। विश्व दुरित दमनी, उसको खलबली मचा देगा, उनको निर्मूल कर देगा। ऐसी प्रिया पतन की केली है, रूप माधुरी, उनका जस है, उनकी कीर्ति है, उनकी बड़ाई है, उनका उत्कर्ष है कि बड़ा प्रभावशाली है। अगर कोई लग जाए तो गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दमनी, पद अंबुज जारो विद्युत घोषित प्रीतम उर अवनी, दसन कुंड सरसाधर पल्लव प्रीतम मन, बताओ प्रीतम के मन को समन करे है ये माधुरी। दसन कुंड सरसाधर पल्लव, प्रीतम मन, जो प्यारे के हृदय में ज्वार भाटा उठ रहा है ना, जो अनंत की जो पीड़ा है रही है, जो वितन की व्यथा हो रही है, उसको दर्शन मात्र से क्या करते हैं? तो शमन कर देते हैं। ऐसी प्रिया जो कि सूक्ष्मता से युक्त उनकी अंगों की माधुरी है, सुडौल सुडौल गौर गौर और सुंदर उनकी शोभा है, जो बड़ी ही प्रभावकारी है, बड़ी ही प्रभावशाली। तो दर्शन कुंद सरसाधर पल्लव प्रीतम मन समनी, चिबुक मध्य अति चारु सहज सति श्यामल बिंदु कमी, बहुत बढ़िया बढ़िया माधुरी है। इनका चिंतन, इनका स्मरण बड़ा ही सुखद है, आनंदकर है और हृदय की मलिनता को धो देने वाला। हम स्मरण कर रहे थे, इसमें बहुत सुंदर सुंदर माधुरी थी और रसिकों का यही, रसिकों के लिए जीवातु है, रसिकों के लिए यही आहार है, यही उनका पेय पदार्थ है, यही उनका भोजन है। अदन पान अरविंद बदन रस, अदन माने होता है भोजन, पान माने पातुम योग्यम पदार्थम इति पेयम, जिसको पान के पिया जाए उसको क्या कहते हैं? पान। जिसको पेय भी कह सकते हैं। तो रसिक जन इसी का पान करते हैं, उन्हीं का भोजन करते हैं, उन्हीं का पान करते हैं। अदन पान अरविंद बदन रस, प्रिया प्रीतम की बदनारविंद की जो अलौकिक मधुर माधुरी है, शोभा है, इसे गोल गोल कपोल अतिरस सोहरे, भौहें सोहनी आंखें अनियारी, हित की जोहनी ये की हरनहारी, ये सब क्या है? उनके लिए भोजन है और पान। अपने प्रिया जो को रूप सोबिंजन, अपने प्रिया जो को रूप सोबिंजन, अधर सुधारस पानी जेमत, अधर सुधारस पानी जेमत, भोजन भोजन हो हम जाने। अपनी प्रिया जो रूप सुबिंजन अधर सुधारस सखिन समार देत त्रिग पौरव जेमत रमन, लेत परम रुचि माने, बड़ी रुचि पूर्वक उसको। तो यहाँ जो है इस क्षेत्र में प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी जो है वो आस्वाद्य है, पान करने योग्य है, ध्यातव्य है, अनुकरणीय है, आस्वादनीय है। इससे भागने से काम नहीं चलेगा, इसे टकराना होगा, इसे टकराना होगा, भागेंगे तो फिर इसमें जो पलायनवादी होते हैं वो सक्सेस नहीं होते। इसमें चाहिए पागल आदमी चाहिए
पागल, इसमें चाहिए बस आशिक हो। कैसे हो? अनुरागी। ये रस है आचार्य गुरु के चरणों में बिक गया हो, है ना? वृंदावन धाम को दे दिया, तो बस अब हम तो पड़ गए हैं, तो उसके बाद देखिए क्या नज़ारा देखता है। तो बहुत बढ़िया शोभा है। आशीर्वाद जो सरकार की, श्री लाडली लाल की जय जय श्री लाल। ये लाल जी की शोभा है। एक बार महापुरुषों में चर्चा हुई कि भाई इनमें कुछ रखा है क्या? तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, देखो शब्द में रूप होता है, शब्द में हर एक शब्द का एक अपना कलेवर होता है। जैसे अभी आप करिए सांप, तो चाहे क्षण भर के लिए आवे, चाहे क्षणार्ध के लिए आवे, चाहे 1/4 क्षण के लिए आवे, तो सांप की आकृति आपके पास आएगी। आपने कहते गाय, तो गाय शब्द आपने उच्चारण किया तो वहाँ ईंट नहीं आवेगी, वहाँ पत्थर थोड़ी देर के लिए आवे। अगर विशेष आप गाय की महिमा जानते हैं, गाय में अभिरुचि है, गाय के प्रति आपकी आस्था है, तो विशेष दिन तक आवेगी। नहीं तो आप शब्द उच्चारण करेंगे तो उसका रूप थोड़ी देर के लिए अवश्य आएगा। इसे जब आप कहेंगे भौम है सोहनी, तो यद्यपि हृदय की मलिनता है, हृदय उतना निर्मल नहीं है, अनेक कूड़ा करकट है, फिर भी प्यारे की थोड़ी देर के लिए भौम की शोभा आवेगी। और बार बार करेंगे तो वो आपकी मलिनता को खा जाएगी। क्या करेगी वो? क्योंकि वस्तु है ना, वो बहुत जबरदस्त है, वो हारने वाली कमजोर नहीं है। मैंने हमारी मलिनता से, पाप से भगवान कमजोर नहीं। ठाकुर जी प्रिया लालो कमजोर नहीं। अब कमजोर हो तो हमें उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना? भाई जो खुद ही बीमार है, हमें क्या करेगा? जो खुद ही कमजोर है, तो हमारे इष्ट कमजोर नहीं है, उनका जस कमजोर नहीं है, उनकी माधुरी कमजोर नहीं है। हम कितने भी बड़े पातकी हों, तो हमारे उद्धार करने में कुछ ज्यादा भीड़ लगने वाली, उनको जोर करने वाली
प्रिया जी के तरफ झुक करके मुड़ करके और अपने सुंदर नेत्रों के कोण है ना, नेत्र कोण से प्रिया जी की रूप आसों को, प्रिया जी की माधुरी को, प्रिया जी के सुंदर शोभा को पान कर रहे हैं। तब उनकी भौहों की शोभा कैसी है, नेत्रों की शोभा कैसी है, नेत्रों में कैसी सरसता है और कैसी जादू भरी उनकी आंखें हैं। तो उनकी माधुरी को गान करने के भौहें सोहनी, भौहें बहुत सुंदर हैं और भौहों की जो माधुरी है वो धनुषाकार है, उनके बलन है, श्याम वर्ण की है और बड़ी ही प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, रुचिकर लग रही हैं। भौहों के नीचे हैं पलकें और दोनों पलकों के मध्य में क्या है, नेत्र गोलक है। ऐसी प्रिया जो की माधुरी को वर्णन करते हैं ना, बड़े बड़े उज्ज्वल सुरंग अनियारे नैना, अंजन की रेख देख हीरो छिड़ाते हैं। ठीक लाल जी की भी ऐसे बड़े बड़े उज्ज्वल सुरंग अनियारे नैना, अंजन की रेख देख हीरो। तो सुंदर मोटी मोटी पलकें हैं और सुंदर बरौनियां हैं और आंखें अनियारी, नुकीली आंखें हैं और हित की जोड़ी। सबसे विशेष बात यह है कि जो चितवन है, वो जो लाल जी जो प्रिया जी के रूप माधुरी को पान कर रहे हैं, चितवन की जो छटा है वो बड़ी प्रेम से भरी हुई आंखों की माधुरी। हित की जोहनी, वाणी ग्रंथों में जोहन मैंने होता है देखना, जोहन जो ही मानिए सही, महावाणी जी में जोहन माने देखना। वैसे नहीं करते, क्या जो रहे हो, क्या खोज रहे हो या क्या देहात में जो ना कहते। तो भाव है हित की जो मैंने प्रेम भरी चितवन है लाल जी की। और वो चितवन कैसी है, तो प्यारी जू सहित समग्र सखी वृंदों की जो चित्त रूप वित्त है, वो लाल जी की आंखें, नजरें, उनकी निगाहें क्या कर रही है, उनके चित्त भी रूप वित्त को छीन रही है, हरण कर रही है। मैंने भारी आनंद के सागर में डुबा रही है, प्रेम के समुद्र में अपाद मस्तक अवगाहन करा रही है। लाल जी की ऐसी जादूगरी आंखें हैं। अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग, मैंने लाल जी के अंग अंग में टोना मैंने जादू है। जहां दृष्टि पड़ गई वहां से अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग सुठोना श्री कृष्ण। अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग सुठोना श्री कृष्ण। दसन पंक्ति मुक्ति अदल लाई पान। लाल जी के दसन की शोभा कैसी से लगता है मूर्तियों का जड़ाव किया गया हो। दसन पंक्ति मोती अधर ललाई पान, और अधर पे पान के राग लगे हुए हैं, राग सुसंसिक्त हैं। और काहू में एक दो छटा है, बहुत काफी है कि पान चर्वण कर रहे हैं। और मोतियों की लड़ियाँ जैसे 16 दांत ऊपर और 16 नीचे हैं, उनमें चौका की चमक है। यही बहुत काफी है धराशायी करने के लिए। इतना होने के बावजूद काहू में हंस हेरी गो, इतना होने के बाद जब हंस के देखते हैं तो क्या होता है, वो लकी बचे सुजान। काहू में हंस हेरी गो को लकी बचे। ऐसी सुंदर माधुरी है कि भौहें सोहनी आंखें अनियारी, हित की जोहनी मैंने प्रेम भरी दृष्टि है, प्रेम भरी चितवन है। ये सबको एकदम मैंने ऐसे कर दिया जैसे मानो जड़बत कर देनी है। सखी झुला तो रही है लेकिन देख की सुधी निहार रही है, लेकिन जैसे लगता है चित्र लेके खड़ी हो। और प्रिया जो की आंखें विस्फारित हैं प्यारे की ऐसी माधुरी में, वो भी आकंठ डूब रही है। और मैंने एक रूप माधुरी के मानो यहाँ बौछार हो रही है, उसमें सभी
भीज रहे हैं, यावन मात्र भीज रहा है। भौं सोहनी आंखें अनिहारी, हित की जोहनी ये की हरहारी। सबका हित है, जो हृदय है वो अपहृत है, चुरा लिया गया है। कैसी सुंदर माधुरी, झूला पर की माधुरी है। अब आगे वर्णन करनी है। हरन हारी यदि बनी नथनिया मन मथन की, 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 आवरण मोटे आगता की नाई उपमा कथन की, बरन मोती अग्रता की नारी उपमा कथन की, नाई उपमा कथन की, नारी उपमा कथन की। भौवे सोहनी आंखें अनिहारी, हित की जोहनी ये की हरनहारी। हरनहारी ही की मैंने प्यारे की जो आंखें हैं उनकी जो मधुर चितवन है वो सबके चित्त रूप गीत को हरण कर रही है। हरनहारी ही की हृदय को हरण कर रही है। और पल पल में नथनिया मन मथन की, जो नासापुर में जो बेसर है ना, बेसर जो मुक्ताहार होता है वो एक बाली जैसी होती है, गोल सी होती बलियाकार, वो नासा में पिरोई रहती है। और वो नासा में उस बाली में उस भिंडी सी में वो मुक्ताहार लटकते रहता है। तो उसको क्या कहेंगे? नथनिया कहेंगे ना। नथनिया एक तो जो आंखों की शोभा है, चितवन की शोभा है, वो सबके हृदय को हरण कर रही है। और ये जो नथनिया है, जो बेसर की जो छटा है, तो ये पूछो मत, ये मन को मंथन कर रही है। क्या कर रही है? हाँ, मैंने जैसे एक कुआं हो, उस कुआं में एक मन का पत्थर डाल दीजिए तो ये खोल जाता है ना वो। नहीं तो मंथन कर, या रही से कि आप कहीं को जब बिलोते हैं तो मंथन होता है, मन के नस नस को तोड़ देता है वो, सबके दिल को मिला देता है, कोशिका को मिला देता है, कभी मंथन कर दिया वो। ऐसे ही ये जो लाल जी की जो नासापुर में जो बेसर जो कलमला रही है, श्वास प्रतिश्वास से हिल रही है, पूछो मत इत लागत उत तो तक जैसे लाल जी की सुप्रिया की शोभा है। थिरे कन बेसर की मोती की अनुभांति, प्रीतम के नैना देख अति ही लुभाने हैं। ठीक ऐसे ही प्यारी जी के नेत्र। आप लोग कभी ऐसा मत समझ लेना कि सदा सर्वदा है कि हमेशा प्रीतम जो है वो प्यारी जी की तरफ आसक्त है, प्रिया जी को कोई गम, प्रिया जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सो बात ना ना ना। अरे लाल जी उनकी जान है, उनके प्राण है, उनके प्राण वल्लभ है। अरे थोड़ी सी लाल जी की जो चितवन मुश्किल है, प्यारी जी को क्या सुख देवे है वो तो प्रिया जी जानती है। ऐसी बात नहीं है कि प्रिया जी के रोम रोम को शराब, तभी तो कह रही है मोही तो सुहाई लागे लाल की लटकरी, मोही तो सुहाई लागे लाल की लटकरी, मोही तो सुहाई लागे लाल की लटकरी, मोही तो सुहाई लागे लाल की लटकरी। प्रिया जी के बोलो ने अपनी हितु सखी से कह रही है, श्री हरि प्रिया जी से कह रही है, सखी प्यारे की एक एक चेष्टा है, प्यारे की एक एक अदा है, मुझे इतनी प्यारी लगती है। लाल जी स्वयं कह रही है कि मोही सुहाई लागत लाल यह तेरी गुणगान। ये प्यारे, ये लाल, आपकी जो ये चेष्टाएं हैं, जो छटाएं हैं, जो अदा है, कि मुझे इतनी प्यारी लगती, सुहावनी लगती है कि मेरे जीवन से बयान नहीं कर सकती। मैंने प्रिया प्रीतम जैसे कोई ऐसे होते हैं कि वो प्रिया जी को जाते और श्री जी को, मैंने हमेशा लाल जी में युद्धित हो गए हैं।
वो जब हाँ खा रहे सो बात नहीं है, वो समय समय की बात है। लेकिन ये दोनों का जो योग है वो कोई बेमेल नहीं है, समझ रहे ना? बेमेल ना ना ना, ऐसी बात नहीं कि थोड़ी वो कम सुंदर है, वो थोड़ी ज्यादा सुंदर है, नहीं। एक से बढ़कर एक, क्या कहेंगे? एक से बढ़कर। हाँ, आप बताओ, जो प्रिया जी का जान हो, जो उनकी जान हो, जो उनके प्राण हो, जो उनकी प्राणाधिपा हो, अरे ले हो रही निज नयन को फल धन्य भाग बनाइए। सखी कह रही, कहाँ देख रही हो? अपने नेत्रों को लाभ ले और धन्य भाग, धन्य आते धन्य अपने भाग्यों, अपने भाग्य को सराहना करो, अपने भाग्य की बड़ाई करो। जो ऐसी प्रिया को तुमकी जोड़ी तुम्हें अभी कह रही है, ए हाँ बड़े भाग हम पाई जो, ए हाँ बड़े भाग हम पाई जो, बारनी नहीं जात बढ़ाई जो, बारनी नहीं जात बढ़ाई जो, ए हाँ रसिका, ए हाँ रसिका शिरोमणि जोरी जो, नवनीत किशोर किशोरी जो, ए हाँ रसिका शिरोमणि जोरी जो, नवनीत किशोर किशोरी जो। बना जहाँ मुख चौक बने लक्षण कैसे छटा दूंगा कि एक से ये उनके लिए वो आतुर, उनके लिए वो आतुर, उनके लिए वो व्याकुल, उनके लिए वो आकुल, उनके लिए वो व्याकुल, उनके लिए वो व्याकुल। मुख नहीं सदत नहीं बैन, नीरे रहत निपट उर लागे, तो अधीर अपलात सखीरी, कहा कहो इनकी बात। श्री हितु जी से प्रिया जी कहने सखी, मैं इनकी कहा बात करूं, ये निरंतर नीरे रहत निपट उर लागे, सदा सर्वदा मेरे हृदय से ही लगे रहते हैं, दूर नहीं रहते हैं। फिर भी प्रेम का जोर ऐसा है, प्रेम का प्रवाह ऐसा है, प्रेम का ज्वार भाटा ऐसा है कि उनको तृप्ति होती ही नहीं। हमेशा आकुल ही रहते हैं, व्याकुल ही रहते हैं, ललायत ही रहते हैं, एकदम याचना ही करते रहते हैं, याचना ही करते हैं। अद्भुत छटा विलोक यौन पुर बेकुत पुलकित, समृद्ध विमयी अधरामृत मुकुल सुंदर सहज, सदा सर्वदा ये से जाचते जाचते तो पद पंकज को निज मंदिर पालय। ये प्यारे जो मेरा पालन करो, क्यों? इसलिए पालन करो कि सदा प्राण प्रतिपालन हो बदी, सदा प्राण प्रतिपालन हो बदी, जाओ तेरी ओ बिहारी, बदी जाओ तेरी ओ बिहारी, जीवन मेरी हो बिहारी, जीवन मेरी हो बिहारी, जीवन मेरी हो, जीवन मेरी हो। पालन इसलिए करो कि हमारे लिए और तुम्हारे लिए कोई नई बात, सदा प्राण प्रतिपालन हो। आप सदा सर्वदा से मेरे प्राणों का प्रतिपालन करते आ रहे हैं, पोषण करते आ रहे हैं, पोषण करती आ रही है, मेरे प्राणों को जीवाती आ रही है। इसलिए अभी भी आपका धर्म बनता है, प्रिया दीज हो पद पर्ण, पर्ण तन पाल कृपाल किशोरी है तिहरो यह धर्म। क्या कह रही है? लाल जी कह रही है, प्रिया जो
ये आपका धर्म बनता है कि हम आपकी शरणागत हैं, हम आपके और आपके शरणागत का प्रतिपालन करना का क्या है, उनके धर्म का ठाकुर जी ज्ञान करा रहे हैं। बता जिसे लगता है ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान क्यों होता है? प्रेमाधिक्य के कारण, और उसमें कोई कारण अतिशय प्रीति होने के कारण, अतिशय प्रेम होने के कारण कोई सुधि ज्ञान कहाँ चला गया, चरणों में चला, विलुप्त हो गया, बस रह गया है दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे, बस रह गया तो प्रेम का समुद्र रह गया, वही को रस करवावत के। तो बहुत बढ़िया दोनों के जो माधुरी है, बहुत दोनों एकदम आनंद के सागर में निमग्न है। कहाँ कहेंगे नथन या मन मथन की, जो प्यारे की जो नासापुट में जो बारी है ना, नासा बारी सुवर्णी, जो सोने की जो बारी है, बारी मैंने बाली है, बाली में वृत्ताकार जो है, गोलाकार बलेकार जो नासा में धारण कराएगी ने, उसमें जो मुक्ता लटक रहा है, वो जो अधर को और ओष्ठ को स्पर्श कर रहा है, और सांस लेने में और सांस छोड़ने में वो क्या होता है, आंदोलित होता है। वो आंदोलित जो छवि है वो प्रिया जो के प्यारे की है ना, प्यारे की नासापुट की शोभा है, वो प्रिया जी को इतना सुख दे तो बोल उठती है कि वो इस भाई लागत लाल, ये प्यारे, ये आपकी जो चेष्टाएं हैं, जो अदाएं हैं, जो माधुरी है, मुझे ऐसी सुहाई लगती है कि मैं इसको जीवा से बयां नहीं कर सकती। मोह सुहाई लागत लाल यति गुणमाल छा चौक चतुराय निपोत्री चितवन नैन दिशा। आपकी जो आंखें बड़ी बड़ी हैं और जो आपकी चितवन की माधुरी है, प्यारे कहाँ तक कहो नहीं, कहने में नहीं आती। ये कहत कहो नहीं आवे हो, ये कहत कहो नहीं आवे हो। तो नथन या मन नथन की बड़े मोती अग्रता की ना ही उपमा, मैंने मोती में मुक्ता हल, देखिए संस्कृत में मोती भी मुक्ता हल कहते हैं और हिंदी में मोती कहते हैं। तो वो जो मुक्ता हल जो लटक रहा है ना, वो उनकी जो कलमलाने की, आंदोलित होने की, हिलने डुलने की जो माधुरी है, श्वास को श्वास से, वो माधुरी कैसे प्रेम को उद्वेलित कर रही है, कैसे प्रिया जी की हृदय में वितन की व्यथा को जैसे मानो प्रादुर्भूत कर रही है, वो कहने का विषय नहीं। मैंने बस विषय किसका है, देखने का और आस्वादन करने का, पीने का विषय है, निहारने का विषय है, वाणी का विषय नहीं रह गया है। तो ए हाँ हरन हरन हारी की, हाँ हरन हारी की बनी न तड़िया मन मदन की, बनी न तड़िया मन मदन की। हाँ बड़े मोती आग्रता की, बड़े मोती आग्रता की, नाई उपमा कथन हे नाई उपमा कथन की। आगे वर्णन कर रही है। और नासिका के नीचे क्या होता है, पुष्ट होता है, पुष्ट और अधर होते हैं, और बगल में कपोल होते हैं। तो सखी की दृष्टि कहाँ से नीचे ने उतरी है, कहाँ गई है वो, तो कह रहे हैं प्रिया प्यारे जो थी कपोल, क्यों वो जानते क्या कर रहे हैं, अवरोहण कर रही है। अवरोहण माने होता है उतरना, और आरोहण माने चलना। तो ये सखी के जो नेत्र है ना, जो सखियों के जो है, तो आरोहण अवरोहणी करत रहत दिल रैन। प्रियाजू के और लालजू कलेवर रूप वृक्ष पर सखियों के नेत्र रूप पंछी आरोहण करते हैं, और आरोहण अवरोहणी करत रहत दिन रैन। भगवत रसिक अनन्य के धन धन दोहु नैन। आरोहण अवरोहिणी करत रहत दिन रैन। भगवत रसिक अनन्य के धनि धनि दोहु नैन। धनि धनि दोहु नैन।
तो ऐसे वो क्या कर रहे हैं, अवरोहण कर रही है, मतलब मुकुट के बाद फिर ललाट पटल है, आड़ की शोभा है, ललाट पटल की है, भौहों की शोभा है, नेत्र की शोभा है, पलकों की शोभा है, अंजल के रेख की शोभा है, फिर नासिका की शोभा है, बेसर की शोभा है, और वहाँ के नीचे उसके बगल में क्या है, कपोल फलक, गोल गोल कपोल, ये लाल जी की माधुरी है। गोला 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 कपोल कनपटी के नीचे सुंदर कपोल फलक की सुंदर उन्नत परिपुष्ट पुष्ट पुष्ट नील वर्ण की जो है कपोल फलक है, और उस पे पत्रक की रचना है, पत्रक की रचना है, और दोनों श्रवणपुट में सुंदर मयूराकृत या लाल जी के आभूषण अनेकों प्रकार के होते हैं। कहीं उसका मकराकृत भी होता है, कहीं मयूराकृत भी होता है, कभी हंसाकृत भी होता है, कभी कमलाकृत जो खिला हुआ कमल होता है ना उसकी आकृति का, और कभी झुमकेदार जो प्रिया जी पति झुमकेदार जो गोल गोल से लगते रहता है, वैसे ही झुमकेदार भी कुंडल होते हैं। तो अनेकों प्रकार के हैं। तो वो जो आज के हैं वो कैसे हैं, वो यहाँ लटक रहे हैं और कपोल पे इधर उधर चितौन फिरते हैं, ग्रीवा मटकाते घुमाते हैं, तो इस पर विलुंठित हो रहे हैं, उछलते हैं, और घुंघराली अलकावली बीच में आके पड़ी जो छाई हुई है। तो कभी कुंडल का दर्शन हो रहा है, कभी अलकाली का, कभी कपोल का, कभी पत्रक का, मैंने बड़ी एक भीड़ शोभा की भीड़ मची हुई है। कहाँ की शोभा है, गोल गोल कपोल अति रस, रस का मतलब ऐसी शोभा है। रस का मतलब होता है सामान्य रस लगा दे, रस मैंने चमत्कार में डाल दे, मैंने उस पर दृष्टि पड़ गई तो उसने के आपको नित्य नाम मन नाम नहीं लेगा, और नई नूतन 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 से शोभा निकल रही है। मैंने इसे हम लोग कोई ऐसी मेरेकल नहीं देखते हैं, आनंद में एकदम वो चमत्कार में डाल देता है, बुद्धि लगता है विलुप्त हो गई और जड़ खड़े हैं। तो जब एक जड़ वस्तुएं हमें ऐसी कर सकती हैं,
तो प्यारे के चिन्मय उनके जो बबू हैं तो रस में बोले, रस में चमत्कार डालने वाला, आश्चर्य में डाल देने वाला लाल जी कपोल की उन्हें पूछा। सो हिली अति बनी जो बनी चमत्कारिणी बात, वो जो प्यार प्रिया जी की रूप माधुरी की जो चमत्कृति है उसको देख के लाल जी के हो गए मूर्छित है, आनंद के सागर में डूब गए। सो हिली अति बनी जो बनी, प्रिया जी का किशोरावस्था का जो माधुर्य है, अंग अंग की अमित गुराई, निरख लाल जीवन सी आनंदित और तो ऐसी जो माधुरी प्रिया जी की है वो चमत्कृति से युक्त जो प्रिया जी की माधुरी लाल जी ने दर्शन किया है तो तन मन रही ना समार, तन मन रही ना समार, तन मन रही ना समार, फूल कत प्रेमा नाद मेरे, फूल कत प्रेमा जैसे यहाँ चमत्कृति से युक्त प्रिया जी का लावण्य है, ठीक ऐसे ही प्यारे के जो गोल गोल कपोल है वो रस से भरे हुए हैं, माने आनंद के सागर में दर्शन मात्र से सुख के सिंधु में डुबाने वाले हैं, जड़वत बना देने वाले हैं। इसीलिए कह रही रस भरे गोल गोल कपोल अति रस सो भरे, इन पर ऐसे जो सुंदर कपोल हैं जिनपे पत्रक आदि की जिनकी नैसर्गिक शोभा ही अलौकिक है, इतना होते हुए सखियों की सेवा है वो कुमकुम चंदन आदि से सुंदर वो उसके पत्रांकन की रचना की है, पत्रांकित की है और उस पर अलकावली की शोभा है और झुमकेदार लाल जी वो कुंडल की शोभा है। तो मैंने एक से बढ़कर एक, ये चारों का एक ऐसा संयोग होता है कि वो बड़े छोट कहत अपराध, कौन के कुंडल बढ़िया है, कपोल बढ़िया है कि पत्रक बढ़िया है कि अलकावली बढ़िया है, एक से बढ़कर ऐसी प्रिया जी कहना कि हिलज मुक्तावली सो हिलज मिली है अलकावली अनु, रसिया रसिक बिहारी को मन विवश होत लखी। जैसे प्रिया जी की अलकावली और कपोल और प्रिया जी की लड़ियां जो मोती की लड़ियां हैं एक में घुली मिली है, इसकी शोभा को देखकर लाल जी का मन अपने आप कब्जा से निकल गया, उनके बस में विवश हो तो रखी। प्रिया जी की माधुरी को देख के विवश बने अधीन हो गया, दास बन गया, गुलाम बन गया। ठीक ऐसे ही लाल जी की ऐसी ही शोभा है उनके कपोल फलक की। वही कह रही है कि गोल गोल कपोल अतिरस सो भरे, और इतना होते हुए भी तिल पर कुंडल लोल मन होता है चंचल, हिलुंठित होता होगा, स्थिर नहीं है वो। अलोल माने स्थिर और लोल माने उछलता हुआ, विलुंठित होता हुआ। तीना पारा कुंडल लो ओला, तीना पारा कुंडल लो ओला, अलगना सो अरे अलगना सो अरे। अलकों से वो जो कुंडल वो भिड़ रहा है उसे संयुक्त हो रहे हैं, उनमें हिल मिल घुल मिल रहे हैं, तो बड़ी शोभा सुंदर है। तो लाल जी की अलकावली फहरा जो कुंचित केशाली है वो फहरा भी रही है, और सचिकन कपोल फलक की कपोल की जो चिकनाई है, निरखी कपोलन की चिकनाई, अखियां रिपट गिरत तहाँ आंखें फिसल गई हैं, फिसल जाती हैं। निरखी कपोलन की चिकनाई, अखियां रिपट गिरत तमाई। तो गोल गोल कपोल अतिरस सो भरे, तिल पर कुंडल लोल अलकन सुमरे। ये हाँ अरे अलकन नग
गजरे जगमग श्रवण सुहावने अरे अलकन गजरे जगमग श्रवण सुहावने हरे अलकन गजरे जगमग श्रवण सुहावने अरे अलकन गजरे जगमग श्रवण सुहावने जगमग श्रवण सुहावने जगमग श्रवण सुहावने रदन सदन बदन में सुख सदन मदन मुहावने रदन सदन वदन में सुख सदन मदन मुहावने रदन सदन बदन में सुख सदन मदन मुहावने रदन सदन वदन में सुख सदन मदन मुहावने ये गो जो नहीं है डोला उबरन के ये दो लगे डोला सुवर्ण के तो अरे अलकन अरे मन होता अड़ना भिड़ जाना अरे अलकन जो अलके जो है वो अड़ रही है किससे कुंडल से या कपोल से भिड़ रही है अरे अलकन नग जरे वो जो प्यारे की जो कुंडल की माधुरी है स्वर्ण की है स्वर्ण का कुंडल है और उसमें अनेकों उसमें छोटी छोटी लड़ियां लटक रही हैं और वो नगों से उनका जड़ाव किया गया नीले नग भी हैं पीत भी हैं हरित भी हैं ककरेती भी हैं श्वेत भी हैं और हल्के गुलाबी भी हैं हल्के हरे भी हैं हल्के नीले भी हैं गाढ़े नीले भी हैं अनेक रंग के होते हैं तो नग जरे सुहावने बड़े सुहावने लग बड़े प्यारे लग रहे हैं इतना होते हुए भी कोई स्थिर नहीं अरे अलकन नग जरे जगमग श्रवण सुहावने बड़े श्रवण कुट में धारण कराने के पश्चात जिनकी बड़ी सुंदर शोभा हो रही है और खास करके जब लाल जी का जो झूला आंदोलित हो रहा है उस समय वो भी चंचल हो रहे तो जगमग श्रवण सुहावने रदन छत अब दोनों कुंडल के बगल में क्या है लाल जी की सुंदर जो है ओष्ठ और अधर की शोभा है तो लाल जी कोई चुप्पी नहीं चाहते ना लाल जी रसिक शिरोमणि है ठीक है ना कैसे है प्रिया जो रसिकनी है लाल जी खेलन हंसना लाल को लाल जी खेलना हंसना मुस्काना तो अच्छा लगता है खेलन हंसना लाल को भावे तो प्रिया जी के संग वो लीला परायण है प्रिया जी के संग में लीला परायण है तो क्या है वो प्रिया जी कुछ बोलती हैं तो उनकी बोली को सुनकर प्यारे को हंसी आ गई क्या होगी तो हंसने में क्या होता है दांत दिखते हैं तो सुंदर धनुषाकार ओष्ठ अरुण वर्ण के और अधर पल्लव अरुण वर्ण की शोभा है और उसमें जो है मुस्कान छोटी है तो लाल जी की दांतों की शोभा का दर्शन हो रहा है तो के दांत के रदन छद रद माने होता है दांत और रदन माने दांतें दांतों के समूह को क्या कहते हैं रदन छद माने होता है ढक्कन आच्छादन करने वाला जो आच्छादयति छादन तो छदन मन हो गया दांतों को ढकने वाला कौन होता है वो रदन होते तो रदन छद रद बदन में तो मुख मंडल में जो दांतों की शोभा है अधर की शोभा है ओष्ठ की शोभा है ये बहुत प्यारी लग रही है कब जब वो हंस रहे हैं तब रदन छद रद बदन में तो मुस्कान कैसी है मदन को भी मदन के मन को मंथन कर दे ऐसे प्यारे की मधुर मुस्कान बहुत सुंदर शोभा है रदन छद रद बदन में सदन मदन मदन को मुक्त मैंने नेक चितय मुख माधुरी गिरत मैन मुरझाए गिरत मैन तो वो मानो अगर मदन इनकी शोभा को देख ले तो मूर्छित होगा और उसके पास कोई चारा नहीं है कोई जरिया नहीं
हे हारदन सदरद बदन में, हारदन सदरद बदन में, सुख सदन मदन मुहावरे, सुख सदन मदन मुहावरे। तो लाल जी के जो अधर है, ओष्ठ है और दांतों की जो अंगुलियां हैं, उनकी शोभा है, ये जानते हैं क्या है? जैसे भंडार नहीं होता, भंडार, सुख सदन माने सुख का ये आगार है, सुख सदन माने उनकी मुस्कान है, दांतों की शोभा है, अधर की शोभा, अष्ट की शोभा है, ये सब मिलकर के क्या है? एक सुख का भंडार यहाँ उछल रहा है, और जिस पर दृष्टि पड़ते ही सभी सुखी महान सुखी हो रही है। प्यारी जो का हृदय गदगद हो रहा है, जावन मात्र तोता मैना हंस हंसनी सारस चकोर मोर पीक, इससे भी चातक चातकी भृंगी श्रेणी कोकिला मोर मयूरी सब सखी वृंद ऐसी माधुरी दे करके सुख सदन है, क्या सुख का भंडार है, आलय है, क्या है वो? कौन सा प्रीतम का मुख कमल, उसमें खास करके अधरोष्ट दंतपंथी, और संग में एक और चीज मुस्कान, सुख सदन मदन मुहावरे। अब आगे की शोभा वर्णन कर रही है कि थोड़ी थोड़ी गाढ़ सुदे थोड़ी गाढ़ सुदे मृगमद करी मृगमद की करी मृगमद सोता अति सुदे सोता अति सुदे सोता अति सुदे थोड़ी गाढ़ प्रदेश, तो लाल जी की जो थोड़ी प्रदेश की शोभा है, चिबुक प्रदेश की शोभा है, तो उस चिबुक प्रदेश में एक छोटा यहाँ थोड़ी में गाढ़ सा मतलब थोड़ा कट्ठा सा होता है, वो बड़ा बढ़िया लगता है। लोग में भी देखा जाता है किसी किसी की थोड़ी में कटे होते हैं, उसके ऊपर भी क्या है? पत्रावली की सुंदर फूल की रचना की है, और उसमें एक कस्तूरी की बिंदी श्याम बिंदु स्थापित है, उसको कहते हैं कि ठौनी, है ना? थोड़ी गाढ़ प्रदेश, नैसर्गिक अलौकिक उनकी जो थोड़ी प्रदेश की शोभा है, उतना होते हुए पत्रक की रचना है, और उसके मध्य में एक श्याम कणिका स्थापित की है। उस पे सबसे पहले उनकी जो है कपोल पे दृष्टि पड़ी, और कपोल के बाद नाकों पे, अधर पे, उष्ट पे, और उष्ट के नीचे, अधर के नीचे होता है चिलुक प्रदेश की शोभा है, तो चिलुक पे दृष्टि पड़ी है। तो जो श्याम कणिका है, जो मार्ग मचा रही है, एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, उस पे दृष्टि पड़ती है। थोड़ी गाढ़ सुदेश मृगमद की कनी, सोहत अति सुरेश, ऐसा लगता है कोई सुंदरता का क्षेत्र है,
सौंदर्य का एक देश है, कोई हिस्सा है, लगता है कि उसमें सौंदर्य ही सौंदर्य और कुछ वहाँ नहीं है। सोहत अति सुदेश, तो जो क्षेत्र है मैंने मुखमंडल का एक क्षेत्र हुआ ना, कपोल एक क्षेत्र हो गया, ललाट एक क्षेत्र हो गया, नासिका एक अंग है, अवयव है। इसी तरह अगर एक क्षेत्र है, इसी तरह एक क्षेत्र है। वो क्षेत्र कैसा है? तो कोई पथरीली क्षेत्र हो गया है, कोई बंजर क्षेत्र हो गया। ये कैसी है? सुंदरता का, लावण्य का क्षेत्र है, लुनाई का क्षेत्र है। बस लावण्य ही लावण्य है, सौंदर्य ही सौंदर्य है, मिठास ही मिठास, और कुछ वहाँ। सोहत अति सुदेश बरबानिक, और थोड़ी की रचना है, नैसर्गिक शोभा और पत्र की रचना और ये कलिका की शोभा, एक बहुत ही सुंदर बानिक बना हुआ है, संयोग उत्पन्न हुआ है, एक स्थिति है, एक सुंदर अलौकिक छटा है। सोहत अति सुदेश बरबानिक एहा बने बानिक कांट कौस्तुभ मणि मणि मुख आवली, मणि माणिक कंठ कौस्तुभ मणि मणि मुख आवली, बने बानिक कांट कौस्तुभ मणि मणि मुख आवली, मणि माणिक कंठ कौस्तुभ मणि मणि मुख आवली, बसे उर उर बसी का स्वामी चुका पर ही रावली, बसे घोर घोर बसी का स्वामी कंचुक पर ही रावली, बसे उर उर बसी का स्वामी चुका पर ही रावली, बसे घोर घोर बसी का स्वामी कंचुक पर ही रावली, कंचुक पर ही रावली, कंचुक पर ही रावली। इसमें एक चीज है, प्रियाजू की कंचुकी होती है और लालजू का कंचुक होता है। क्या होता है? कंचुक का, और प्रियाजू में की मात्रा होती है तो कंचुकी कहते हैं। लेकिन यहाँ कंचुकी या ह्रस्व यहाँ कर दिया होगा, तो होता कंचुक, ककार होता है अंत में। तो जो लाल जी का होता है कंचुक कहते हैं प्रियाजू की, यहाँ कंचुक शब्द है। थोड़ी गाढ़ सुदेश मृगमद की कली, सोहत अति सुदेश बर बानिक बनी, बनी बानिक कंठ कौस्तुभ, कंठ में कौस्तुभ मणि जो माला है वो नाम कराई, कौस्तुभ मणि मणि मुक्ता, और मणियों की मोतियों से जो लड़ियाँ हैं, मोतियों की लड़ियाँ हैं, वो उनकी जो बड़े आभूषण उनसे, और कौस्तुभ मणि गले में कंठस्त्री, फिर 2 लड़की, फिर 5 लड़की, 3 लड़की होती ना, 3 लड़की 5 लड़की, उसके बाद है कौस्तुभ। ठीक है, कर्मशः होता है, कर्मशः कुछ छाती पे हृदय के बीच में, और जो गले से लगी हुई है मालावली है, उनकी अनावली है वो है, उसके बाद दोनों हृदय के बीच में जो है ये कौस्तुभ। आगे वर्णन करते हैं, बने बानिक कंठ कौस्तुभ मणि मणि मुक्तावली, मैंने कंठ से लगी हुई मणियों से जटिल मुक्तावली की शोभा है, और उनके नीचे कौस्तुभ मणि की शोभा है, और उसके बसी उर बसी, एक उर्वशी नाम का आभूषण होता है। उर्वशी नाम का आभूषण, हृदय पे निवास करने का उस आभूषण का नाम होता है उर्वशी। तो प्यारे के उड़ पे उर्वशी नाम का आभूषण। लाल जी केवल कहते हैं ना, हे प्रिया जो आप मुझे वैसी प्यारी लगती हो, मो उर बसी जो उर बसी, आप मेरे हृदय में ऐसे बस गई हो जैसे उर्वशी हमारे हृदय पे उर्वशी नाम का जो आभूषण होता है वो हमारे हृदय पे हमेशा उसको टच करते रहता है, छूते रहता है, स्पर्श करते रहता है, सुशोभित रहता है। ठीक ऐसे आप उर्वशी की तरह, उर्वशी मैंने अप्सरा नहीं थोड़ा समझ करके, मो उर्वशी जो उर्वशी, हे प्यारी जो आप मेरे हृदय में ऐसे बस गई हो जैसे जैसे कि उर्वशी नाम का जो आभूषण होता है ना, माला होती है वैसे। तब एक बसी उर्वशी मैंने हृदय पे बसना में निवास करना, आभूषित होना, रहना, ठहरना, रुकना, अलंकृत होना। उर्वशी मैंने उर पर बसने निवास
कर रही है वो कौन सी उर्वशी नाम की माला है। बसी उर्वशी कसौगी, लाल जी की जो कंचुक का जो सौंदर्य है, लावण्य है, जो रंग है वो कैसा है, हल्के लाल रंग का है। कसौगी में हल्का लाल, मैंने हल्के लाल रंग की जामा धारण कर रखी है ठाकुर जी ने, उसके ऊपर ही आभूषण धारण कराए गए हैं ना। तो बसी उर्वशी कसौगी कंचुक पर हारावली या कहीं हीरावली बात आता है, कोई अंतर नहीं बोलता है। हाँ बसी उर्वशी कसौगी कंचुक पर हीरावली, बसी उर्वशी कसौगी कंचुक पर हीरावली। राधे 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 राधे। सरकार की जय हो। लाडली लाल की जय हो। पूरन डोल बिहारी बिहारी जी की जय हो। श्यामा श्याम जी की जय हो। जय जय श्री राम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारी। श्री राधे लाल की जय हो। प्यारी राधे महाराज की जय हो। सबिन की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। श्री राधा नाम की जय हो। बंद कर सकते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन धाम की श्री राधा नाम जय हो।